हमारे ब्यूरो चीफ यूपी से जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, एक बड़ा बदलाव किया गया है चुनावों से पहले। निश्चित रूप से दुर्गा शंकर मिश्रा कल पदभार ग्रहण करेंगे। ये बड़ा बदलाव है चुनाव के मद्देनजर। आरके तिवारी केंद्र में जाएंगे। केंद्र की प्रतिनियुक्ति उनकी क्लियर हो चुकी थी लगभग 1 महीना पहले। कयास ये लगाया जा रहा था कि आरके तिवारी की जगह अवनीश अवस्थी अपर मुख्य सचिव गृह उत्तर प्रदेश होंगे। यूपी के अगले चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव। और जो राजनीतिक हल्का है, सियासी हल्का है और जो पावर सेक्टर है, उसमें इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि अवनीश अवस्थी अगले चीफ सेक्रेटरी होंगे। लेकिन ये बड़ा बदलाव है। दुर्गा शंकर मिश्रा जो केंद्र में हाउसिंग एंड अर्बन सेक्रेटरी थे, 1984 बैच के IAS ऑफिसर हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के जो चेयरपर्सन हैं, उनको बनाया जा रहा है यूपी का नया मुख्य सचिव। और ये जो मुख्य चुनाव आयोग के साथ यूपी के अधिकारियों की और तमाम बैठकें हुई थी दूसरे राजनीतिक दलों के साथ, उसमें लगता है कि ये बड़ा बदलाव सामने आया है। DS मिश्रा, दुर्गा शंकर मिश्रा 1984 बैच के IAS ऑफिसर हैं, यूपी कैडर के हैं। केंद्र में प्रतिनियुक्ति पे बहुत दिनों से काम कर रहे थे। इस समय हाउसिंग एंड अर्बन सेक्रेटरी थे। वो जल्द ही रिटायर होने वाले थे, उन्हें एक्सटेंशन मिला है। लेकिन अच्छी छवि के दुर्गा शंकर मिश्रा को माना जाता है। और मैं एक बात और आपको बता दूं, जब आरके तिवारी चीफ सेक्रेटरी बनाए जा रहे थे तो उसी समय दुर्गा शंकर मिश्रा पहले पायदान पर थे। दुर्गा शंकर DS मिश्रा जिन्हें कहा जाता है, वो आरके तिवारी की जगह पर यूपी के चीफ सेक्रेटरी बनाए जाने वाले थे। लेकिन आरके तिवारी बन गए थे। आरके तिवारी के बनाए जाने के बाद से ही कयास लगाया जा रहा था कि आरके तिवारी के काम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संतुष्ट नहीं है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे लोग हैं जो संतुष्ट नहीं है। आरके तिवारी की शिथिलता को लेकर ब्यूरोक्रेसी में भी एक आक्रोश का भाव था। और ये उम्मीद की जा रही थी कि अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी यूपी के नए मुख्य सचिव बनाए जाएंगे आरके तिवारी की जगह पर। लेकिन ये बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। दुर्गा शंकर मिश्रा जो पसंद थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, प्रधानमंत्री के, अमित शाह के, सभी, क्योंकि केंद्र में उनका काम बहुत अच्छा रहा है। यूपी में जब वो अधिकारी थे तो भी बहुत अच्छा काम उनका रहा है। कई सरकारों में उन्होंने बेहतर काम किया है। बिल्कुल। वीरेश जी, एक बार ये भी बताएं हमारे दर्शकों को, आखिर ये जिम्मेदारी संभालने के बाद इस समय क्या कुछ चैलेंजेस उनके सामने रहेंगे? निश्चित रूप से चुनाव सामने है। चैलेंज उनके सामने है कि शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव, यूपी का चुनाव सबसे कठिन चुनाव माना जाता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला और सीटों वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक देश के समान है। इसका चुनाव कई चरणों में होता है। और ऐसे में शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, निर्विवाद तरीके से यूपी का चुनाव हो, क्योंकि जो कल सभी पार्टियों की बैठक चुनाव आयोग के साथ हुई थी, उसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए गए थे कि जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर भी सवाल खड़े किए गए थे। कई ऐसे ब्यूरोक्रेट के नाम लिए गए थे कि उनके पद पर रहते बेहतर चुनाव नहीं हो सकता है, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है, साफ सुथरा चुनाव नहीं हो सकता है, निर्विवाद चुनाव नहीं हो सकता है। चुनाव पर सवाल खड़े किए जा सकते थे। ऐसे में सरकार ने यह तय किया है कि निष्पक्ष छवि के, निर्विवाद छवि के और सबके प्रिय DS मिश्रा यूपी के नए मुख्य सचिव होंगे। कल पदभार ग्रहण कर लेंगे और आरके तिवारी केंद्र में चले जाएंगे, प्रतिनियुक्ति पर चले जाएंगे। उनसे प्रतिनियुक्ति की हरी झंडी मिल चुकी थी। लेकिन ये सबसे बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी का है, क्योंकि सभी लोग जो यूपी की सियासत को जानते हैं, यूपी की ब्यूरोक्रेसी को जानते हैं, वो ये जानते हैं योगी आदित्यनाथ के सबसे प्रिय जो अधिकारी हैं उनका नाम है अवनीश अवस्थी, अपर मुख्य सचिव गृह, जिन्हें डिफेक्टो चीफ सेक्रेटरी के तौर पर यूपी में देखा जा रहा था। तो हर काम कर रहे थे, मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन अगर कोई कर रहा था तो उसका नाम अवनीश अवस्थी। जो चीफ सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे थे, डिफेक्टो चीफ सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे थे और हर मुख्यमंत्री के आदेश का पालन अवनीश अवस्थी करा रहे थे। यानी सबसे मोस्ट पावरफुल ब्यूरोक्रेट, मोस्ट पावरफुल IAS ऑफिसर अवनीश अवस्थी की जगह पर DS मिश्रा यूपी के नए चीफ सेक्रेटरी बन रहे हैं। कल पदभार ग्रहण कर लेंगे। आरके तिवारी की छुट्टी हो गई है मुख्य सचिव के पद से। और आरके तिवारी जो कोरोना का सेकेंड वेव आया था, मुख्यमंत्री जो ब्यूरोक्रेसी को जानता है, मुख्यमंत्री बेहद नाराज चल थे उनसे, उनके काम से संतुष्ट नहीं थे आरके तिवारी के काम से। इसीलिए आरके तिवारी चीफ सेक्रेटरी रहते हुए प्रतिनियुक्ति का
उन्होंने एप्लीकेशन डाला, दरख्वास्त डाली थी, जिसकी मंजूरी भी मिल गई थी। वो केंद्र में जाने वाले हैं आर.के. तिवारी। और डी.एस. मिश्रा जो हाउसिंग एंड अर्बन सेक्रेटरी 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर, यूपी काडर के आईएएस ऑफिसर हैं, कानपुर आईआईटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, एमबीए भी उन्होंने किया हुआ है। यानी जो डी.एस. मिश्रा की निर्विवाद छवि है वो आगे बिल्कुल। वीरेश जी, ये भी बताएं, हर एक बड़े अधिकारी की अपनी कार्यशैली होती है, अपने काम करने का तरीका होता है। जब ये अपना पदभार संभालेंगे तो क्या कुछ बड़े बदलाव हम देख पाएंगे? इनके बदलाव की खास बात यह है कि इन सभी पार्टियों में इनका अपना वजूद है, अपना रिस्पेक्ट है और निर्विवाद छवि के माने जाते हैं। चुनाव के समय जब चुनाव आयोग के साथ बैठक हुई थी तो उसमें सभी पार्टियों ने इस बात को कहा था, कुछ ब्यूरोक्रेट के ऊपर उंगली उठाई गई थी और कहा था कि इनके पद पर रहते हुए स्वच्छ चुनाव नहीं हो सकता है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उसने सभी पक्षों को बुलाया था, सभी पक्षों से बात की थी और अधिकारियों के बारे में भी राय ली थी कि किसके क्या राय हैं। तो कुछ अधिकारियों को चिन्हित किया था विपक्ष के नेताओं ने और उनमें कहा था कि अगर ये सिर्फ पदों पर बैठे रहेंगे तो इनकी वजह से चुनाव में बाधा आएगी, ये सरकार के पक्ष में काम करेंगे। इस तरह के आरोप उन अधिकारियों पर लगाए गए थे। इसलिए सरकार नहीं चाहती थी कि कोई भी अधिकारी इसको लेकर या इस पूरे मामले को लेकर विवादित हो और विवादित व्यक्ति को पद पर बैठाया जाए। चीफ सेक्रेटरी बहुत बड़ा पद होता है और चुनाव के समय उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष निर्विवादित तरीके से हो सके, इसलिए डी.एस. मिश्रा को चीफ सेक्रेटरी बनाने का फैसला सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री ने भी उसे हरी झंडी दी, प्रधानमंत्री ने भी हरी झंडी दी और साथ ही साथ गृह मंत्री ने, सभी ने जो जिनके जो चीजें जो रहती है उन्होंने उस चीज को हरी झंडी दी है, जिसकी वजह से दुर्गा शंकर वीरेश जी बहुत बहुत